आपके साथ श्वेता टंडन। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की एक एएनएम के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी एएनएम ने फील्ड में काम करने के लिए पीपीई किट की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि ऊपर से आई गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें सामान दे दिया गया है। अब पीपीई किट के लिए उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा। जिला सचिव एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन हरेंद्र सिंह ने कहा कि फील्ड में ड्यूटी लगाई गई थी और डिमांड की गई थी कि पीपीई किट के लिए, लेकिन अभी पीपीई किट किसी को नहीं मिली, जिनकी वजह से दिक्कत आ रही है और आज इसी की हमने मांग की है। किसी को कोई सेफ्टी नहीं है, बार बार किट मांगी जाती है और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। पूरे हरियाणा में यही हाल है। पीपीई किट के नाम पर रेन कोट दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से महिला कर्मचारी ने बताया कि हम काम करने से मना नहीं कर रहे, हमारी पीपीई किट की मांग की गई है जिससे हमारी सेफ्टी हो सके। 1 माह से बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं और कोई दुख नहीं है। अगर हमारे डिपार्टमेंट पर कोई संकट आता है तो हम दिन रात उसके साथ रहते हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को समझा रहे हैं। डॉक्टर विशाल गुप्ता, इंचार्ज कंटेनमेंट जोन, ने बताया कि हमारी ड्यूटी लगाई हुई है और एक महिला कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। सभी कर्मचारियों की सैंपल की प्रक्रिया की जा रही है। तो महिला कर्मचारी के कांटेक्ट में आई थी। शशि है, यूपीएससी दुर्गानगर में मैं एज एएनएम काम करती हूँ। देखिए, हमें बस सिर्फ पीपीई किट हमारे पास नहीं है, बाकी सामान सारा दिया जा रहा है। हम काम करने से मना नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। एटलीस्ट 1 महीना हो गया बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं और कोई मतलब हमें कोई दुख भी नहीं इस चीज़ का, क्योंकि जब हम जिस डिपार्टमेंट में काम करें अगर उस पर कोई वक्त पड़ा है तो हमें काम करना पड़ेगा आगे आके। हमें कोई इनकार नहीं है, सिर्फ पीपीई किट की हमारी डिमांड है, वो हमें प्रोवाइड करे जाए ताकि हम और बेहतर तरीके से और सेफ तरीके से काम कर सकें। साथी के जो पॉजिटिव है उसके बाद आपने डिसीजन लिया क्या? नहीं, उससे पहले भी हमने बोला था कि हम एरिया में जा रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करवाई जाए। तो कहा था कि हम सारी चीज़ देंगे, लेकिन कैप, मास्क, ग्लव्स हमें दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, लेकिन पीपी किट नहीं दी जा रही है। अब क्या करेंगे हम बस वही डिमांड, काम तो देखो, काम तो छोड़ेंगे नहीं। अब सोल्जर्स बीच में तो भाग के जाएंगे नहीं, काम तो करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमें भी प्रोटेक्ट करे, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं। बस, थैंक यू। सचिव अंबाला, हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ से हूँ। क्या नाम है? हरिंदर सिंह नाम है मेरा। जी, हरिंदर जी बताएं इनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आज सर, प्रॉब्लम ऐसे है कि फील्ड में ड्यूटी लगाई गई थी तो डिमांड करी गई थी पीपी किट के लिए, लेकिन पीपी किट फील्ड के स्टाफ को किसी को नहीं मिल पाई है और ये रीज़न रहा है जिसकी वजह से ये सारा माहौल इस तरह से हो रखा है और किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। बार बार पीपी किट मांगी जाती है। एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ में भेदभाव हो रहा है। सीधी सी बात है, साफ बात बोलता, पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर ऐसे ही है। जो कल आपकी पॉजिटिव आई है? हाँ जी, जो कल एक आपकी पॉजिटिव आई है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या उसी के सर, बाद? पीपी किट तो प्रोवाइड करी जा रही है, पीपी किट के नाम पे रेनकोट दिया जा रहा है। रेनकोट की कोई सेफ्टी नहीं है और अगर रेनकोट भी दिया जा रहा है तो उसको कैसे स्टेरिलाइज करना है, किसी को कोई मतलब कि इसके बारे में बताया नहीं गया है। आप जो कल पॉजिटिव आई है क्या उसका यही कारण मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जिसका पॉजिटिव आई, क्या बता? परवीन नाम है सर।
डॉक्टर विशाल गुप्ता, अर्बन रूरल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन, जो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन में एज ए सुपरवाइजर में ड्यूटी लगाई गई है। तो आज हाँ जी, इस जोन में एक पॉजिटिव केस निकला है, क्या कहेंगे? और ये इकट्ठे जो हुए पड़े इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इकट्ठा जो ये हुए हैं, आज हमने सैंपलिंग के लिए अपने सारे स्टाफ को बुलाया था। कल शाम को जैसे ही हमें खबर मिली कि हमारी एक एएनएम बहन जो है वो एक पॉजिटिव निकली है, तो हमने उसी समय गाइडलाइन जारी कर दी थी, मैसेज कर दिया था कि सभी जो हमारे वर्कर्स जो इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उन सब की सैंपलिंग होगी। तो 44 सैंपलिंग हमने कल कराई है और लगभग 60-70 के आसपास आज सैंपलिंग होंगी। सैंपलिंग कराने के बाद फिर जो है मतलब कि मोस्टली रिपोर्ट इनकी शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। इनकी जो डिमांड है उसमें क्या कह रहे हैं आप? वो जो पीपी किट की डिमांड सर, इनकी डिमांड जो थी एक्चुअली में क्या था कि गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें बताया गया था, जैसे सीएम सर से बात हुई थी, तो उसमें था कि इनको ट्रिपल लेयर मास्क हमें देना था, एक हेड कैप देनी थी और ग्लव्स देने थे, जो इनको प्रोवाइड कराए गए थे। साथ में सैनिटाइजर इनको प्रोवाइड कराया गया था और रिपीटेडली हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर के लिए इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। और बाकी अब जैसे इनकी पीपी की किट की डिमांड है या गाउन की डिमांड है, तो उसके लिए जो है इनको आगे उच्च अधिकारी से बात करके आगे उचित कदम उठाए जाएंगे। सर, ऐसे था कि जो ऊपर से गाइडलाइन आई थी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हरियाणा हेल्थ गवर्नमेंट से, उसमें यही गाइडलाइन आई थी कि इनको डबल मास्क लगाना है, ट्रिपल लेयर मास्क जो है डबल लगाने हैं और साथ में इन्होंने कैप लगानी है और ग्लव्स पहनने हैं और वो पहन के ये सर्वे करना है। बिकॉज ये नॉन टच टेक्निक से ही काम होना है, किसी को टच तो उन्हें करना नहीं है। इन्होंने सिर्फ जाके वहाँ पे डोर पे और उन्होंने उनको पूछना है कि किसी को खांसी, बुखार या खांसी के साथ गला खराब या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। ये सिम्टम पूछ के उन्होंने टिकमा करके आना था। पीपी किट का प्रोवाइड कराई जाएगी? ये इस बारे में उच्च अधिकारी से बात करके फिर इसके बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे।